बायोडाइवर्सिटी पार्क रावलपिंडी में मेरी फ़ेवरेट जगहों में से एक है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को एक दफ़ा इस पार्क में ज़रूर लेके आएँ। आज मैं बीकन हाउस स्कूल के बच्चों को लेके यहाँ पे आया। ये 9th 10th क्लास के बच्चों को मैंने जब इस पार्क का विज़िट कराया तो पहले 15 मिनट तो ये बच्चे गर्मी और हब्स से परेशान हो रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने 2 घंटे यहाँ एंजॉय किया। और 2 घंटे बाद मैं इनको कह रहा था कि आप जाएं, लेकिन ये बच्चे यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। ये एक बड़ी खूबसूरत जगह है जिसके एक दरमियान में तालाब भी बना हुआ है, जिसके अंदर मछलियाँ भी हैं। इसमें यहाँ पर आपको मुर्गाबियाँ भी नज़र आती हैं और हर तरह के आबी हयात यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है जहाँ पर आपको हिरन भी नज़र आते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ बागात हैं, हर्बल गार्डन्स हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे शजरकारी का इंतज़ाम भी किया था। बच्चों को हमने आखिर में शजरकारी भी कराई, उसकी तस्वीरें भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये बायोडाइवर्सिटी पार्क इसलिए भी अहम है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ फलदार दरख्त भी हैं और यहाँ पर एक सीड बैंक भी इन्होंने रखा हुआ है जिसमें कि यहाँ के लोकल सीड्स हैं उसका भी एक दिखाने का इंतज़ाम है। एक छोटा सा मिनी म्यूज़ियम भी है, बायोगैस का प्लांट भी है और हर तरह के फ्रूट ऑर्चर्ड्स और मुख्तलिफ़ किस्म के हर्ब्स गार्डन आपको मिलेंगे यहाँ पर। आखिर में हमने बच्चों को शजरकारी कराई और शजरकारी की अहमियत बताई और थोड़ी सी धूप लेने, खुली आबो हवा में आने और इस तरह के पार्क्स और खुली हवा में रोज़ाना सांस लेने के लिए इनको तरगीब दी। और छोटे से आखिरी म्यूज़ियम को हमने विज़िट करवाने के बाद, जो कि इस जगह के मुख्तलिफ़ पत्थरों की यहाँ बाक़ियात थी। शायद आपको पता हो कि दरियाए स्वां की ये पट्टी दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में, स्वानियन सिविलाइजेशन में से एक है, तो ये पत्थर भी बहुत पुराने हैं। आखिर में बच्चों को हमने जनाब बर्ड एवरी की और परिंदों की और मुख्तलिफ़ जगहों की सैर कराई और रुखसत ली।